क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन अब अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है? जिस बगावत को ममता बनर्जी के राजनीतिक अंत की शुरुआत बताया जा रहा था, उसी बागी खेमे के भीतर अब ऐसी दरारें दिखाई देने लगी हैं जो पूरे खेल का रुख बदल सकती हैं। सवाल यह है कि क्या टीएमसी को तोड़ने की कोशिश में तैयार किया गया समीकरण अब बागियों के लिए ही संकट बन गया है? क्योंकि ममता को सिर्फ मार्गदर्शक बनाने की मांग उठाने वाले नेताओं के खिलाफ अब उनके अपने साथी खुलकर खड़े हो रहे हैं। और अगर बागी खेमे में ये लड़ाई बढ़ी तो बीजेपी पर लग रहे उन आरोपों को भी नया मोड़ मिल सकता है कि पूरा ऑपरेशन सत्ता परिवर्तन से ज्यादा विपक्ष को नियंत्रित करने की रणनीति था। आखिर बागियों के बीच अचानक ये टकराव क्यों शुरू हुआ और क्या ममता बनर्जी की राजनीति में अभी एक बड़ा पलटवार बाकी है? यही समझेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसी वेब सीरीज बन गई है जिसमें हर एपिसोड के आखिर में नया ट्विस्ट आ जाता है। अभी तक लग रहा था कि टीएमसी में हुई बगावत ने ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक जमीन हिला दी है। ऋतवंत बनर्जी और उनके साथ गए विधायक इतने आत्मविश्वास में दिख रहे थे जैसे पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई हो। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है कि बागी खेमे को शायद खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि असली लड़ाई ममता से है या अपने ही साथियों से। क्योंकि जिन नेताओं ने कहा था कि ममता बनर्जी अब सिर्फ मार्गदर्शक रहेंगी, उनकी टीम के कुछ विधायक अब कह रहे हैं कि नहीं भाई, ममता को मार्गदर्शक नहीं नेता ही मानेंगे। यानी अब तक जो लोग टीएमसी में फूट की बात कर रहे थे, अब उन्हीं के कैंप में फूट की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीति में इसे कहते हैं मैच शुरू होने से पहले ही ड्रेसिंग रूम में विवाद हो जाना। देखिए, हावड़ा के विधायक गुलशन मलिक का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अगर ममता बनर्जी को सिर्फ सलाह देने वाली भूमिका में डालने की कोशिश हुई तो वो इसे नहीं मानेंगे। अब जरा सोचिए, बागी नेताओं की पूरी दलील ये थी कि नया नेतृत्व चाहिए, लेकिन उसी बागी खेमे के विधायक कह रहे हैं कि नेतृत्व तो ममता ही करेंगे। मतलब कप्तान बदलने के लिए टीम बनाई गई थी और अब टीम के खिलाड़ी कह रहे हैं कि कप्तान तो वही पुरानी वाली रहेंगी। गुलशन मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि हावड़ा के कई विधायक उनकी तरह सोचते हैं। यानी मामला अब टीएमसी बनाम बागी से आगे बढ़कर बागी बनाम बागी बनने लगा है। और राजनीति में जब अपने ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे को संदेश देने लगे तो समझ जाइए कि अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। उधर महुआ मोइत्रान भी बिल्कुल फुल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बागी विधायकों को लेकर जो भाषा इस्तेमाल की है वो बताती है कि टीएमसी अब डिफेंसिव नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये नेता इतने साल सत्ता में रहे कि अब विपक्ष में बैठने का अभ्यास ही भूल गए। यानी चुनाव हारने के बाद भी कुछ नेताओं की समस्या विचारधारा नहीं बल्कि कुर्सी की ऊंचाई है। महुआ मोइत्रा का तर्क है कि जब तक सत्ता थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही विपक्ष की बेंच दिखाई दी, कुछ नेताओं को अचानक नया राजनीतिक प्रेम मिल गया और ये बात टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भी तेजी से फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए, बागी गुट खुद को विधानसभा में असली टीएमसी बता रहा है, लेकिन उसी सांस में ममता बनर्जी से कह रहा है कि आप हमारी मुख्य सलाहकार बन जाइए। अब आम आदमी भी पूछ सकता है कि भाई, अगर आप असली टीएमसी हैं तो फिर ममता की जरूरत क्यों पड़ रही है, और अगर ममता की जरूरत पड़ रही है तो फिर उन्हें किनारे क्यों किया जा रहा है। यानी मामला कुछ ऐसा हो गया है जैसे कोई कह रहा है कि घर अब मेरा है, लेकिन चाबी और तिजोरी की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। राजनीति में ऐसे फॉर्मूले अक्सर ज्यादा दिन चलते नहीं है और शायद इसी वजह से बागी खेमे के अंदर भी बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। महुआ मोइत्रा ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। उनका आरोप है कि विधायकों की कमजोरी की फाइल खोल खोल कर उन्हें तोड़ा गया। महुआ मोइत्रा का कहना है कि किसी को एनआईए का डर दिखाया गया, किसी को ईडी का, किसी को पुराने मामले का। यानी टीएमसी की कहानी यह है कि ये राजनीतिक बगावत कम और ऑपरेशन प्रेशर ज्यादा है। सवाल यह नहीं है कि आरोप सही है या गलत, सवाल यह है कि टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं को कौन सा संदेश देना चाहती है। और संदेश साफ है
नेता नहीं टूटे हैं, नेताओं को तोड़ा गया है। यानी पार्टी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि ममता बनर्जी को कमजोर करने निकला बागी खेमा अब अपने ही तर्कों में उलझता दिखाई दे रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ममता सिर्फ मार्गदर्शक होंगी, दूसरी तरफ उसी गुट के विधायक कह रहे हैं कि नहीं, ममता ही नेता रहेंगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि नया नेतृत्व चाहिए, दूसरी तरफ ममता के नाम के बिना राजनीतिक वैधता भी नहीं मिल रही। यानी बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां हर कोई टीएमसी का मालिक बनना चाहता है, लेकिन ममता बनर्जी का नाम छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि टीएमसी में संकट जरूर है, लेकिन बागी खेमे में भी सब कुछ उतना व्यवस्थित नहीं दिख रहा है जितना भाल से दिखाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी को घेरने के लिए बनाई गई पूरी रणनीति का सबसे बड़ा नुकसान आखिरकार उन्हीं लोगों को उठाना पड़े जिन्होंने इस बगावत की शुरुआत की थी। बंगाल की राजनीति में अभी कई एपिसोड बाकी है और अगला ट्विस्ट किसके खिलाफ जाएगा ये शायद खुद किरदारों को भी नहीं पता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। शोभनदेव चट्टोपाध्याय को एक बार विरोधी दल में घोषित कर दिया गया था, फिर आपकी प्रतिनिधि दल का बैठक बुलाए और उसके बाद ये घोषणा किया गया। और इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की क्या भूमिका रहेगी जो विरोधी दल हो रहा है? अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी हैं, अखरुज्जमान है, यहाँ पर जावेद खान है, किसी का भी पायलट नहीं है, सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, 1 या 2। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे।